अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करें।
जरा इनको लगाइए। और तलिहार होके बैठा और नजदीक आओ। सुभाष बाबू थोड़ा सा और आप खसक जाओ। चालू कर दिए इसको। श्वास को हम क्यों देख रहे हैं? श्वास को हम क्यों देख रहे हैं? मन को एकत्रित करने के लिए। मन को एकाग्र करने के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन वह क्षेत्र कौन सा है? उसको कहते हैं अंतर्मुख। अच्छा, क्या करें? अंतर्मुख। हाँ, श्वास को हम देख रहे हैं अंतर्मुख होने के लिए, क्योंकि अभी तकले हमारा मन बहिर्मुख था। बहिर्मुख समझते हैं ना? का बाहर की तरफ। हम बाहर चला जाता था। हाँ, बाहर जाने की वजह से वो हमको परेशान करता था। अब क्या करना है कि उसको अंतर्मुख करना है, ताकि वो हमको परेशान ना करे बल्कि हम उसको परेशान करें। अच्छा, क्योंकि जैसे आप नौकर रखते थे नहीं पहले? पहले आपके यहाँ नौकर थे कि नहीं? पहले। हाँ, आपके यहाँ नौकर थे कि नहीं? नौकर आपके यहाँ थे कि नहीं? नौकर? हाँ, आपके यहाँ नौकर थे कि नहीं? नहीं, पर पहले पिताजी के वक्त में थे। हाँ, वही मैं कह रहा, तब थे न। तो जब नौकर मालिक के ऊपर हावी हो जाए तो मालिक क्या करेगा? तो मालिक का नौकर बनना पड़ेगा न। लेकिन जब मालिक रहेगा तो नौकर रहेगा कि नहीं रहेगा? तब ओके जौन फरमावल तो करी नहीं करी, तब बातिक जवाब नहीं दे। ऐसे ही मना हमरे ऊपर हावी हो गया है। मना जो है हमारे ऊपर हावी हो गया है, जो कि हमारा नौकर है। मना जो है, समझ रहे हैं नहीं? मना हमारा नौकर है, वही मालिक बन बैठा है, अब हमें परेशान करता है। तो उसको बस में करके अंदर में हम क्या क्या रखे हैं, अपने नौकर से क्या क्या काम लेना है, वो सब जानना है। इसीलिए श्वास को देखा जा रहा है अंतर्मुख होने के लिए। बात समझे ना? अब जब बहिर्मुख थे तो अंतर्मुख का कोई चीज दिखाई नहीं देता था, तो बाहर का सब कुछ दिखाई देता था। खेती कब करना है, जुताई कब करना है, गुड़ाई कब करना है, निराई कब करना है, बिया कब देना है, पानी कब देना है, खाद कब देना है, कटाई कब करनी है, दवाई कब करनी है, ये सब पहले करते थे ना। ऐसे ही अब भीतर की तरफ चलना है कि कब जुताई करना है, कब गुड़ाई करना है, कब निराई करना है, कब बिया देना है। तो समय समय पर हो, समय से। तो अभी हम लोगों का समय है खाली कटनी मार रहे हैं। कटनी समझते हैं ना? कटनी। हाँ, अरे हमें लोग कटनी बहुत दुनिया भी खोद रहे हैं। हाँ, जौन दूर पहले दूब रहत रहा, ओके काटल जात रहा ताकि सुखाए जाए। धूप फैल बा बढ़िया से, कटनी मार दे तो ओके सुखाए जाए, ताकि खर धूप में न रह जाए। तो जोतत के जन कुल परेशान ना करे। तब हम लोग कटनी मार रहे हैं। अभी कटनी मार रहे हैं कि जो मोट हमको परेशान किया हुआ है, मोटी मोटी बातें, वह उसको पहले हम शांत कर लें ताकि श्वास पे मन आकर के रुके। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद कटनी के बाद तब गुड़ाई करनी है, तब जुताई करनी है। हाँ, अभी जो है ऐसे होते रहा न, तो ऐसा करेगा बा। अब एकर काम करेगा बा अंतर्मुख के। जैसे पहले बहिर्मुख करते थे ना, अब ओके अंतर्मुख वाला वैसे काम करेगा बा। जैसे पहले खेती करते रहे हो वैसे अब भीतरा करेगा बा, ताकि लौके फसल जब
लहलहाला तो किसान कितना खुश होला। फसल जब अपने आप में तैयार होता है तो किसान देख करके खुश नहीं होता है, बहुत खुश होता है। तब मेहनत सब भूल जाता है, पसीना, ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास सब भूल जाता है, कितना कष्ट सहा है वो सब भूल जाता है फसल को देख के। ठीक है ना। और वही जब कट करके घर में आ जाता है तब कितना तृप्त होता है, कई गुना खुश होता है नहीं। जब फसल कट के घर में आ जाता है, जब तो बहुत और खुशी हो जाता है, और खुशी हो जाता है। हाँ वही, जब फसल कट के हम अपने घर में तब शांत हो जाएंगे, जो मैं हूं उसको जान लेने के बाद फिर क्या पूछना है, जिंदगी संवर जाएगी। जो इतनी जिंदगी हमारी चली गई वो उसको हम खींच लेंगे, जैसे कुआं में से रस्सी खींच लेते थे, पानी भी निकाल लेते थे, बर्तन में निकाल लेते थे, समझे नहीं। कुआं में कितना गहरा कुआं होता था, बहुत गहरा रहा था, है ना। तो उतना रस्सी लगत रहा कि नहीं, उतना गहरा। अब बर्तन भी उतने गहरा में जाता था, इतने तो खाली रस्सी बचती थी हाथे में, और उतने में जना पूरी रस्सी भी निकाल लेते थे, बर्तन भी आ जाता था, और साथ साथ पानी भी आ जाता था। तो साथ साथ क्या करते थे, हम स्वयं पीते थे, पी करके तृप्त होते थे, और 4 जनी को और पियाते थे, पिला करके तृप्त करते थे। ऐसे ही पहले अपने भीतर जो गड़ा हुआ है जल, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, स्वयं को देख लेना। अच्छा। स्वयं को जान लेना, स्वयं को समझ लेना, और स्वयं अपने आप में अपने स्थापित करके शांत हो जाना, क्योंकि वही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ है ये नहीं है। ये तो जन्म हम आरोपित कर लिए हैं अलग से, और जो आरोपित कर लिए हैं उसी को निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, तो उसको कहते हैं मोह, आसक्ति। मोह, हाँ, और आसक्ति, मोह का मतलब चिपक जाना। अच्छा। आसक्ति का बिना, उसके बिना न रह पाना। तो बाहर की चीजों में आज तक ले हमने तो देख लिया कि कोई हमको तृप्त नहीं कर पाया। अब जो है हम अपने आप को जानने के लिए बैठे हैं, अपने आप को जानने के लिए बैठे, ताकि जानवर जितना भी हम गढ़ा, वो कुआं में रस्सी चली गई है वो तो कम से कम निकाल लें। मैंने जीवन जो चला गया वो तो लौट के आना नहीं है, लेकिन कम से कम जो शेष बचा हुआ है आधी हाथ रस्सी, वही कुआं में से निकालना होगा। ये जो काम कर रहे हैं इसको अनवरत करेंगे, अनवरत का मतलब लगातार। अच्छा। तो अंदर का सब सामान लौके लागी, जैसे बाहर का सामान लौकत रहा, समय समय से काम करते थे, ऐसे भीतर भी सामान रखा हुआ है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जब उसको देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो समय समय से प्रयोग करने की कला भी तो आ जाएगी। और जब समय समय से उसको प्रयोग करेंगे तो हम अपने आप पे स्थिर रहेंगे कि नहीं। किसान अपने घर में एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन सामान उसको मालूम है कि खेत में कौन कौन सामान लगेगा, कब कब लगेगा, कब लगी, और ये तो हाँ जब समय आता है उसका प्रयोग करते हैं, तभी बुझात भी है, और वही तभी काम भी करते हैं। लेकिन घरा में रखल तोबा है, घर में जैसे हाल बैल कहाँ रहते थे, घर ही पे तो। हाँ, तो जब समय जरूरत पड़ता था तब उसके जरूरत हम काम करते थे। जैसे किसान हाल बैल या खुरपा खुरपी, हथियार, ये तो सब तो औजार रहा। हाँ, औजार अपने घर में रखते थे कि नहीं। हाँ, रखे थे। जब जरूरत पड़ता है तब ना उसके हम प्रयोग करते हैं। जौन जैसे काम लगा रहा से जात रहा। हाँ, वैसे ही ये हमारा शरीर एक घर है, हम इसी में औजार रखे हैं, लेकिन उसको गए हैं भूल। अब उसी को हमें जानना है, देखना है, समझना है, और समय समय से प्रयोग करके अपने अंदर की जो सबसे बड़ा फसल है, अंदर में सबसे बड़ा फसल है आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि, हाँ, सबसे बड़ा फसल है कि हम अपने आप में संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, क्योंकि मोह नहीं रह गया, आसक्ति नहीं रह गई, तो हम अपने घर में आ गए, हम अपने घर में तृप्त हैं। संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि का मतलब आत्म तृप्ति, कि अब कुछ नहीं करना है। मैंने हमें कुल तृप्त हो गया, हमें कुल प्राप्त हो गया। हाँ, अब कुछ नहीं करना है। यही हमारी अंतिम फसल है। जैसे किसान कितनों बोए जोते, कुछ भी करे, फसल कितनों काट ले, लेकिन ओकरे थाली में न आवे और वो के खा करके अपने पेट में तृप्त न हो, तो उस फसल का क्या मतलब है। कुछ नहीं।
वैसे ही ये भी है, हम लोगों को अभी शुरुआत की है ना, कटनी हम बताए ना, कटनी मार रहे हैं। हाँ। मोट मोट चीजों में जहाँ आसक्ति है उसको तोड़ना है। लेकिन कैसे तोड़ेंगे? जब हम दूब को देखते हैं तब जहां जहां दूब है, जहां जहां खर है, वहीं वहीं ना कटनी मारते हैं। जहाँ जहाँ रहा था वहीं मार जाता रहा, वहीं मारा जाता रहा। ऐसे ही अंदर में देखना कहाँ कहाँ आसक्ति है हमारी। बेटे में आ सकती है, कि पत्नी में आ सकती है, कि खेत में आ सकती है, कि अपने शरीर में आ सकती है, कहाँ कहाँ आ सकती है अभी मोटा मोटा। तो वो के देखना है, जानना है, समझना है, और जान समझ देख करके उसको अपने जीवन से धीरे धीरे निकालना भी है। रहना पास में ही है लेकिन प्रयोग नहीं करना है। जैसे शरीर आसक्त है, बड़ा गर्मी हो रहा है तो गर्मी को जीतना भी है। यही भयंकर गर्मियां में हम लोग पसीना खूब बहता था लेकिन पंखा नहीं चलाए, तो 4 महीना 5 महीना गर्मी जो गई है हम लोगों ने खूब पसीना बहाया है। पूछिए, पंखा नहीं चलाए हम लोग तो गर्मी को जीते अपने आप में ना। वैसे आप भी तो कभी कभी जीतते थे, जब खेत में जुताई करते थे तो कितना पसीना होता था। बहुत पसीना होता रहा, अरे हर कमुए करके पसीना होता। हाँ, लेकिन पसीना में हम लोग का ध्यान नहीं जाता था। कहाँ जाता था ध्यान? जुताई में, गुड़ाई में, निराई में ध्यान बटा रहा इनाते परेशानी नहीं महसूस होता रहा। ऐसे ही जब आप ध्यान लगाएंगे अलग तो ये गर्मी जीत लेंगे, ये ठंडी जीत, अभी ठंडी आने वाली, ठंडी को भी जीत लेंगे। बरसात में भी भयंकर बारिश होती है, पैर से फिसल ना जाए, वो सब भी जीत लेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को जान लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि थाली में आ गया ना। अब थाली में आ करके भीतर चला गया, तो भीतर जा करके जब डकरता है ना किसान, तब वो जानता है कि जब हमारी फसल अच्छी हुई है कि नहीं। आत्म तृप्ति उसी को बोलते हैं कि तृप्त हो गया किसान, क्योंकि 6 महीने के खाने के लिए उसने कमाई कर ली। तो ऐसे ही जो कमाई कर रहे हैं ना, ये हमारा स्थायी कमाई है। अंतर्मुख होकर के जो कमाई करेंगे वो हमारा स्थायी होगा, वो हमसे अलग कभी नहीं होगा। ऐसी कमाई करवा रहे हैं हम। वो कमाई तो हमसे अलग था, बनिया भी ले लेता था, साधु महात्मा भी ले लेते थे, गांव गढ़ी के लोग भी ले लेते थे, कोई भिखमंगा आ गया वो भी ले लेता था। वो तो कहीं ना कहीं चला जाता था, क्योंकि आपका था नहीं परमानेंट, वो तो इसीलिए सबका था, अपना हिस्सा ले लेते थे। ये कमाई आपका कोई नहीं ले पाएगा, ये आपकी अपनी कमाई है। मेरे पास रहेगा, आपके पास सदैव रहेगा। वो भी नहीं कि आज है तो कल नहीं है। सदैव का मतलब होता है आगे भी रहेगा, पीछे भी रहेगा, वर्तमान भी रहेगा, तीनों समय में। ऐसी कमाई कमवा रहे हैं आपको, इसीलिए अंतर्मुख का काम है ये। और अंतर्मुख होकर के जो काम करेंगे वो आपका अपना परमानेंट होगा, वहां कोई आपको छू नहीं पाएगा, समझे ना। ऐसी कमाई है ये। इस कमाई को ही आप असली कमाई मान करके काम करना है। तो रात दिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे खेतिया में बहुत रात दिन मेहनत करता रहा, ऐसा थोड़ा हमें मेहनत करा। अब शरीर में जान कम रह गई है। जैसे जब टटरवा में तेलवा कम हो जाला, कल बहुत तेल जल्दी जल्दी जोता, तेलवा ना आई बा। ऐसे ही शरीर में अब तेल ना कम रह गया है, ताकत बल कम रह गया हो गया है। तो जौन बा कम से कम होकर प्रयोग कर ले। अब प्रयोग करके अपने आप के थोड़ा बहुत कुछ जितना जान पाओ उतना जान ले। काहे कि जब टटरवा में से तेलवा खत्म होला, कहल वो जितना जोत पाओ जोता, नहीं तो घरों तक तो जाएगा, तेलवा उतना चाहिए। जब तेलवा ना रही तो कैसे जुताई अब कैसे घर तक जाई। ऐसे ही शरीर में अभी जान है, वही तेल है। हम अभी शरीर में हैं ना, यही हमारा तेल है। और जब तक हम हैं तब तक हमारा शरीर रूपी गाड़ी चलेगी। और हम निकल जाएंगे तो चौक ले लेगा, कहीं चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब तक है तब तक अपना काम कर लीजिए, समझे कि नहीं आप। हाँ, अपन कमाई आपकी ना माई ना बाप की, अपनी कमाई अपनी खुद की होती है। वो कोई उसमें हिस्सेदार नहीं हो सकता है, समझे ना। ये ऐसी कमाई है कि आपकी कमाई कोई ले ही नहीं पाएगा। जैसे हम दे भी रहे हैं अपनी कमाई ना, कोई ले ही नहीं पा रहा है। अब ऐसे वो परिश्रम हम करब तो हमें मिलेगी, दूसरे क्यों मिलेगी। हाँ, वही जितना जैसे परिश्रम करेंगे वैसे मिलेगा ना आपको। इसमें मेहनत करना है, और वो मेहनत आपकी अपनी ही होगी, वो सदैव आपके पास रहेगा। मान लीजिए शरीर से नहीं मोक्ष हो पाया तो अगला जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं लगन से, ऐसे ही लगन से जब आप करेंगे तो अगले जन्म में जन्मतः मिल जाएगा। संत महात्मा कोई न कोई मिल जाएंगे कहीं न कहीं, वो आपको शुरू से दिला देंगे वो रास्ता।
वो रास्ता दिखा देंगे, आप उस रास्ता को पकड़ लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। समझे ना? कैसे हम लोग जो छोटी उम्र में जब साधु बन गए, तो साधु बनना इतना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। साधु बनना बच्चों का खेल तो है नहीं। वो भी कठिन है। ये व्यवहार से भी ज्यादा कठिन है वो। हाँ, अपने ही क्रोध को जीतना, अपने लोभ को जीतना, अपने काम वासना को जीतना, अपने शरीर को जीतना, अपने आंख को जीतना, कान को जीतना, जीभ को जीतना। अरे बड़ा कोई आसान चीज थोड़ा है। नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। तो वही आप जब अभी से मेहनत किए रहोगे ना, तो कम उम्र में मिल जाएगा, तो फिर वहीं से मोक्ष हो जाएगा। हम लोगों को मिला, देखो आज जो हम आपको सिखा रहे हैं। ऐसे जब आपको अपना मिल जाएगा, आप दूसरे को देंगे, जल्दी कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर की चीज है, दिखाई देता नहीं है। बाहर की चीज तो दिखाई देता है। इसीलिए बाहर के लोग बाहर ही दौड़ते हैं। अब हम लोगों को भीतर चलना है, भीतर दौड़ लगाना है। तो भीतर जितना कमाई करेंगे उतना दौड़ लगेगी। बात समझेगा नहीं? इसलिए इसमें मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना, ज्यादा नहीं। अरे मेहनत कही जाए। हाँ, मेहनत करेंगे तो फसल जब मेहनत करते हैं तो फसल जब देखते हैं तो हाँ, ऐसे ही इसमें भी दिखाई देगा, वो महसूस होगा कि हमने कमाई अब कुछ की कर रहे हैं। अरे जब परिश्रम कई जा रहा है तो अच्छी जो फसल हो रहा है तो आदमी के और खुशी होता है, तसल्ली होती है, और मन लगता है। हाँ, और मन लगता है। ऐसे इसमें भी है। हाँ, जितने मन लगाएंगे, श्वास को देखेंगे, श्वास को अलग जितना ही होगा श्वास, जान लीजिए उतना अच्छी कमाई हो रही है। हमारी जो श्वास है ना, हमसे अलग महसूस हो। हम श्वास है ऐसा नहीं, श्वास हमारा है। अच्छा, हाँ, ऐसा महसूस होना चाहिए, तब हमारी कमाई अच्छी लगेगी। ये श्वास हम नहीं है, ये श्वास हमारा है। हम इस शरीर में है, शरीर में तभी तो श्वास चल रहा है। हम शरीर में से निकल जाएंगे, श्वास कहाँ चलेगा? इसका मतलब है मेरा है, मैं हूं नहीं। वो तो मेरे और शरीर के बीच में जोड़ने का काम करता है ये श्वास। उसको ऑक्सीजन बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, हाँ, वो खाली जोड़ता है। और कब तक? जब तक जब हम इसमें रहेंगे तब तक। हम निकल गए तो ये भी तो निकल जाता है। कहाँ श्वास चलता है? कहना मर गई, कल का हो गया, कहाँ श्वास बंद हो गया। है ना? तो जब तक श्वास बाय तब तक हम इसमें हैं। लेकिन है तो हमारा ने, श्वास हमारा नहीं, प्रकृति है, हम नहीं है। अच्छा, हवा तत्व है ना। हवा तत्व, श्वास क्या है? हवा तत्व ही तो है। तत्व समझते हैं ना? 5 तत्व है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। 5 तत्व है ना, 5 तत्व। 5 तत्व समझ है ना? नहीं तो 5 तत्व में हवा एक तत्व है ना। तो वो मेरा कहाँ हुआ? मैं नहीं ना हुआ, तो मेरा हो गया, यानी अलग है वो। और उसी की वजह से मैं जिंदा हूं, यानी शरीर में हूं। अब वही श्वास बंद हो गया, मैं निकल गया। या मैं निकल जाऊं तो भी श्वास बंद हो जाएगा, या श्वास बंद हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। यानी कि वो मुझे जोड़ता है, शरीर से, प्रकृति से, समाज से जोड़ता है। वही दुख हमको भुगवाता है। तो इसी को देखना अलग जब देखना शुरू हो जाएगा तो धीरे 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 अंदर में जो चीज है ना रखे हैं वो अलग अलग मालूम होने लगी। अंदरवा है वही अंदर की चीज अलग अलग मालूम होने लगी। तब केकर प्रयोग कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, सब मालूम हो जाएगी। बात समझ में आता है? सुभाष बाबू आपको समझ में आ रहा है ना? इसमें चेतना दी जा रही, चेतना जगाया जा रहा है। आप सो गए हैं विषय वासना में, तो विषय वासना से जगाया जा रहा है कि जागो। ये जो जिसमें तुम सोए हो ये तुम नहीं हो। आसक्ति मतलब सोना। आसक्त हो गए ना, घर में, परिवार में, खेत में, जमीन में, शरीर में, आंख में, कान में, नाक में, हम आसक्त हो गए। और वो आसक्ति मैं हूं नहीं, क्योंकि बचपन से लेकर के और अब तक आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ बोला होगा। बहुत सुने। लेकिन क्या वो रह गया? नहीं, सब खत्म हो गया कि नहीं? लेकिन आप तो हो न, आप हो कि नहीं? हम तो है हैं। हाँ, वो सब खत्म हो गया। ऐसे ये आंख एक दिन खत्म हो जाएगा, दिखाइए नहीं देगा, लेकिन हम तो रहेंगे न। है, आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी लेकिन हम रहेंगे। कान की रोशनी देखिए खत्म हो गई आपकी, लेकिन फिर भी है कि नहीं? ऐसे ही आप रहेंगे लेकिन ये सब नहीं रहेंगे।
आप हमेशा रहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है, और आगे भी हमेशा रहेंगे, पीछे भी हमेशा थे, अभी वर्तमान में आप हैं और आगे भी रहेंगे लेकिन आपको मालूम नहीं है। वही जानना है, लेकिन जब चेतना आएगी तब न जानेंगे। आदमी जब जागा ल सो करके तब न जाना ला कि खेती में का करेगा। आदमी सूतल रही तो खेते में काम में कोनो चिंता रही भाई, वो तो जब जागा ला तब चिंता करा। ऐसे ही अब हम आपको जगा रहे हैं वासना से, वासना से हम आपको जगा रहे हैं। जितने आप जागेंगे उतने जान लीजिए कि आपको चिंता बढ़ेगी और जानकारी हुई। हाँ, वही जानकारी जब हुई तो तब न चिंता हुई, तब जल्दी जल्दी और काम करेंगे। बात समझे कि नहीं। कभी कभी दोपहर में आप सो जाते रहे होंगे, तो कभी कभी हल चलाते समय कभी कभी दोपहर में सो जाते थे कि नहीं। दोपहर आलस आ जात रहा। हाँ, तो जैसे जागत रहे तैसे जब चिंता नहीं बढ़त रहा। अरे ये तो ढेर टाइम हो गई, चला जल्दी जल्दी जोत ले, चला जल्दी जल्दी काट ले। ऐसे ही करना है, क्योंकि हम लोग सो गए थे, उम्र बीत गई, अब थोड़ी सी समय रह गया है, तो थोड़े से समय में काम ज्यादा करना है। तो जितना फिक्र करेंगे, जितना चिंता करेंगे, उतना जल्दी काम समाप्त होगा आपका। बात समझ रहे कि नहीं। और जितना ही आप निश्चित रहोगे, काम सामने होते हुए भी नहीं लौकेगा, दिखाइए नहीं देगा, क्योंकि करने नहीं आता। इसीलिए हम सब कुछ स्पष्ट दिखवाएंगे, देखो, और इसको कैसे काम करना ये भी करना है, कैसे करना है ये बता देंगे। हाँ, लेकिन पहले स्पष्ट मालूम तो हो। पहले स्पष्ट मालूम हो हमसे अलग है, और वो हमको अपने अंदर में हम चिपका लिए हैं, और वही चिपकाना ही जन आसक्ति हो गई है, और उसी बिना हम नहीं रह पाते हैं। वही हमारे दुख का कारण है। किसी के बिना न रह पाना यही दुख का कारण है। और जो कि हम सदैव हैं, कोई रहे या न रहे, हम तो रहेंगे। आँख के देखिए, आपके कान की रोशनी चली गई, चली गई, लेकिन फिर भी हैं कि नहीं है कि नहीं। ऐसे आँख की रोशनी की बहुत जनी देखा, लौका लनाई, चश्मा लगाओ कम दिखाई। हाँ, लेकिन फिर भी हैं कि नहीं। ऐसे ही आपकी आँख की रोशनी भी जल्दी जल्दी अब जाने वाली है, काहे कि अब कम दिखेगा ना, तो वो भी रोशनी तो जाएगी ना, लेकिन आप तो रहेंगे। रोशनी भले चली जाए लेकिन आप रहेंगे। हम रहेंगे, क्योंकि परेशान हो रहे हैं कि हमारी रोशनी चली गई, तो उस समय में कहेंगे हमारी रोशनी चली गई, हमारे कान की सुनने की क्षमता चली गई। फिर कहेंगे कि हम आप चल नहीं पा रहे हैं, जैसे भैया हैं आपके, अब चल नहीं पा रहे हैं, इस नाते छटपटा रहे हैं। अपने हाथ से भैंस नहीं दूध पा रहे हैं, दूध नहीं मिल पा रहा है, इसलिए और छटपटा रहे हैं। यही सब परेशानी है। इसीलिए हर चीज को अपने बस में करना है हमको, न कि हम उसके बस में हो, वो हमारे बस में हो, हम उसके बस में ना हो। यही सब चीज सिखाना है, तब आपकी स्वतंत्रता, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, परतंत्र हो गए हो मान मान के, मानंदी के कारण परतंत्र हो गए हो, और वही परतंत्रता त्याग दीजिए, मानंदी खत्म कर लीजिए, स्वतंत्र हो जाइए। हम स्वतंत्र हैं अंदर से, लेकिन मान मान करके परतंत्र हो गए। पर माने दूसरे के तंत्र, माने अधीन। हम दूसरे के अधीन हो गए हैं, आंख के अधीन हो गए, कान के अधीन हो गए, नाक के अधीन हो गए, जीभ के अधीन हो गए, पैर के अधीन हो गए, हाथ के अधीन हो गए, पेट के अधीन हो गए, तो वही हमको दुख देते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सुख सपने हो नाही। दूसरे के अधीनता में कहीं सुख है नहीं, अपने स्वाधीनता में सुख है। वही स्वाधीनता की चीज सिखाएंगे आपको, लेकिन पहले श्वास अलग मालूम हो तब। जैसे जैसे मन एकाग्र होगा वैसे वैसे मन आकर के इसी श्वास पे रुकेगा, एकाग्र होगा। फिर दूसरा काम करना है, स्थिर करना है, नहीं लगातार देखना है। फिर उसके बाद मन हमारा दुखी क्यों है, चंचल क्यों है, परेशान क्यों है, उसकी परेशानी खत्म कर देंगे तो शांति का अनुभव भी कराएगा वही। इस कारण से मैं परेशान हूं, इस कारण की वजह से मैं शांत हो गया। तो 3 काम करना है, एकाग्रता, स्थिरता और मन का शांति। 3 काम करना है। मन एकाग्र हो, यानी लगातार विश्वास पे देखे, और लगातार देखने का उसी को स्थिरता भी बोलते हैं। अब मन चंचल क्यों है, क्योंकि कुछ न कुछ याद कर रहा है, इसीलिए चंचल है। और कुछ न याद करे तो शांत रही कि नहीं रही अपने आप में, तो परेशानी कोने बात की, जब कुछ यादें नहीं करी तो। जब कुछ नहीं याद करेगा तो चंचल नहीं होगा, तो शांत रहेगा कि नहीं रहेगा। जब कोई चीज के ज्ञान ना रहे तो कौन टेंशन रहे। हाँ, जैसे जानकारी होला वैसे टेंशन बढ़ाला, जब कुछ यादें नहीं करी तो टेंशन नहीं बढ़ी।
यही सब समझ बढ़ाना है हमको। आपकी समझ बढ़ती जाएगी, धीरे 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 सब कुछ अपने आप में आपको टटोलना है। बात को समझ में आ गई कि नहीं? तो श्वास हम क्यों देख रहे हैं? मन को स्थिर करने के लिए और अंतर्मुख होने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए और अंतर्मुख होने के लिए, क्योंकि अंदर में बहुत चीज रखी हुई है, उसको हम जानते नहीं, इसीलिए उसको प्रयोग कर नहीं पा रहे हैं। न कर पाने के नाते हम दुखी हैं। और जो कि सामान है अंदर रखा हुआ है, आंख से लौकत ना आइबा, काहे कि हाथे में टार्च ना आइबा नहीं, ना तो लौकत ना आइबा। अब हम आपके हाथ में टार्च देना चाहते हैं, टार्च जलाओ और हर सामान को स्थान देख लो, प्रयोग करने लायक हो प्रयोग करो। समझ गए कि नहीं? हर वह टर्चवा तो ज्ञान बुद्धि हुआ, जब जानकारी हुई तब तो मालूम हुई। हाँ, तब मालूम होगी, तब जब टार्च जलेगा सब सामान लौके लगी। और जब सब सामान लौके लगी तो कहाँ सांप बैठल बा, कहाँ बिच्छू बा, कहाँ गढ़ा बा, कहाँ काव बा, सब मालूम हो जाएगी, है कि नहीं? इसीलिए श्वास को देखिए और अंतर्मुख होने का प्रयास करिए। अब बाहर के सारी जितने भी याद ख्याल स्मरण है सबको जब समाप्त करिए, धीरे धीरे इसी पे ले आइए, है ना? तो अभ्यास किया जाए, अभ्यास किया जाए। हाँ, बैठ करके अभ्यास किया जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? आ रहे हैं कि श्वास हम क्यों देख रहे हैं? कोई शांति के लिए है, अंतर्मुख होने के लिए। श्वास क्यों देख रहे हैं? अंतर्मुख होने के लिए, शांति के लिए नहीं, अंतर्मुख होने के लिए। जब अंतर्मुख होंगे तभी ना जानेंगे कि हमारा मन चंचल क्यों है। और जब चंचल जान जाएंगे तो शांत कर लेंगे। किस कारण से हमारा मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, उसको शांत कर लेंगे, अपने आप शांति आ जाएगी। लेकिन पहले मालूम तो होगी किस कारण से हमारा मन बेचैन है, तो उसको जानने के लिए हम अंतर्मुख हो रहे हैं पहले, श्वास को देख करके। समझ में बात आई? क्या करने के लिए हम बैठे हैं? अंतर्मुख होने के लिए। अंतर्मुख, हाँ, श्वास को देख रहे हैं अंतर्मुख होने के लिए। लेकिन अब ये कि अभ्यास कर रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1034 दिन हो गए। तारीख 5 सितंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। स्वामी शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से ही हम लोग साधना कर रहे हैं। जो स्वयं मैं हूं वो बाहर का कुछ नहीं हूं, जिसको मैंने मान लिया। मैं विद्वान हूं, मैं गंवार हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं किसान हूं, मैं बनिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जो बाहर की मानंदी है वो क्षण मात्र की है, और मैं जो हूं स्वयं वो पहले भी था, वर्तमान में भी हूं और आगे भी अनंत काल तक रहूंगा। और जो बाहर से हमारी मान्यता है, मैं साधु हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा जानकार हूं, ये तो हमारी शरीर की संरचना के ऊपर निर्भर करता है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम कह रहे हैं कि मैं विद्वान हूं, मैं स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं।
बुद्धि काम कर रही है तो हम बुद्धिमान हैं, खेती कर रहे हैं तो हम किसान हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ है। लेकिन अभी यही शरीर अस्वस्थ हो जाए तब क्या करेंगे? देखिए, ज्यादातर उसको बोलते हैं मानसिक बीमारी, जिसको हम लोग पागल कहते हैं ना। पागल वास्तव में पागल नहीं होता है, उसको कहते हैं मानसिक बीमारी, मानसिक रोग। डॉक्टर के पास अब जाते हैं जब, तो कहते हैं भाई फलाने मानसिक रोगी हैं, उनके पास जाओ। तो पागल शब्द जो कहा जाता है वो मानसिक रोगी लोग हैं। वैसे पागल शब्द अपने आप में बहुत ऊंचा शब्द है, क्योंकि वो पंजाबी लैंग्वेज है, भाषा है। तो पागल का मतलब होता है पा धन गल, गल माने बात यानी शब्द, पा माने मिल गया। वह शब्द मुझे मिल गया जिसको मैं खोज रहा था। मैं अपने आप में तृप्त हो गया, मैं पागल हो गया। पागल, पा माने मिल गया, गल माने बात। वह शब्द मुझे मिल गया, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, अद्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो वो जो शब्द है, उस शब्द के माध्यम से हम अपने आप को भी जान सकते हैं और अपने आप से अलावा भी जो चीजें हैं उसको भी जान सकते हैं। लेकिन जब शब्द ही नहीं जानेंगे तो जानेंगे कैसे? इसीलिए शब्द को जानने की दृष्टि से साधना भी की जाती है, और साधना करते करते हम अपने आप तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो शब्द मुझे मिल गया। और वो शब्द क्या है? कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कूटस्थ। ये शब्द जो है आपको अपने तक ले जाएंगे। पहले तो कैवल्य स्थिति आपके अंदर में आना चाहिए। कैवल्य का मतलब होता है अकेलेपन का एहसास। बाहर से अकेलेपन का जब एहसास होता है, 10 आदमी हैं और मैं अकेला हूं। देखिए, वहां आप कहीं हाथ पैर चलाते हैं, वहां तो क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, भैया हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि वहां सावधानी आ जाती है, क्योंकि ये 10 हैं, मैं अकेला हूं। इसलिए कोई ऐसा कार्य हम नहीं करते कि वो 10 मिलकर के हमको कूट दें, मार दें या सदैव के लिए समाप्त कर दें। इसीलिए हम अपने आप को बचने की दृष्टि से अच्छे उपाय करते हैं, गलती पे गलती अपनी स्वीकार करते हैं, 2-4 चाटा मार भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम अकेले हैं, लोग 10 हैं। लेकिन जब हम 10 खुद रहते हैं तो हम ताकतवर रहते हैं। अब वो अकेले में जब मिल गया, तो ऐसे ही हमारे भीतर में 10 इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हैं। मैं इन्हीं के बीच में अकेलापन महसूस कर रहा हूं, और अकेलेपन का एहसास भी करना है, क्योंकि ये इंद्रियां ही हमको परेशान करती हैं। इसीलिए श्वास को दिखाया जा रहा है कि श्वास को जब देखेंगे तो जो चंचल मन है वो इसी पे आके पहले एकाग्र होगा, श्वास को लगातार देखेगा तो स्थिरता आएगी, और स्थिरता में ही शांति का अनुभव भी होगा, क्योंकि मन कहीं जा नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा, कुछ याद नहीं कर रहा है। क्योंकि दुख का कारण, पीड़ा का कारण खाली याद मात्र है, और किसी चीज का याद ना हो तो आपका मन चंचल क्यों होगा, क्यों पीड़ित होगा? वो तो शांत बना रहेगा। तो उसी शांत बने रहने की दृष्टि से हम लोग श्वास को देख रहे हैं, और धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हमारे अंदर में वो चीजें मैं जान जाऊंगा जो मैं हूं, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, 10 इंद्रियां भी नहीं है, ये हमारा शरीर की एक एक कण भी वहां नहीं पहुंच सकते। वो मैं ऐसी चीज हूं, और मेरे ही वजह से मेरे शरीर के एक एक कण चमक रहे हैं, और ये उछल भी रहे हैं अपने आप में, क्योंकि मैं इसमें हूं। एक मुर्दा को देख लीजिए और एक अपने शरीर को पढ़िए, दोनों को जब पढ़ने लगेंगे तब दिखाई देगा कि वो उसमें, उस गाड़ी का ड्राइवर उसमें नहीं रह गया। शरीर पड़ा है, उसको चलाने वाला आत्मा उसमें नहीं है। लेकिन मेरा शरीर भी है, लेकिन मैं इसमें हूं, इसलिए मेरा शरीर आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, पैर चल रहा, हाथ कुछ कर रहा है, जीभ बोल रहा है, मन मौन है, शांत है, स्थिर है, चंचल है, क्या है महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें हूं। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा ही शरीर के सारे पार्ट्स ऐसे बेकार पड़े रहेंगे, इनका कोई कीमत नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, और हाड़ न होते आभरण, और त्वचन बाजन बाज।
मनुष्य के अलावा जितने भी जानवर हैं उनके किसी न किसी चीज का काम भी आ जाता है। हाथी का दांत, पैर का नाखून, छाल, मांस, हाड़ सब काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का कुछ भी काम नहीं आता, सब बेकार हो जाता है। मनुष्य की कीमत तब तक है जब तक वो उस शरीर में है। इसीलिए जब तक हम इस शरीर में हैं अपने आप को जानने का प्रयास करें कि मैं कौन हूं, और जिस दिन मैं अपने आप को जान लूंगा कि मैं यही हूं, सारे संसार का जो झगड़ा है ना अपने आप में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को जान लिया। और मैं अपने आप पे कितना ताकतवर हूं, कितना बलवान हूं, कितना शक्तिशाली हूं, ये उस समय में पता चलेगा जब अपने आप को हम जान लेंगे, तब कि हमारे में कितनी ताकत है। अथाह ताकत है हमारे अंदर में, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में मान्यता दे दे करके, मान करके अपने अथाह शक्ति को कमजोर कर दिए हैं, बहुत हल्का कर लिए हैं। क्योंकि मानंदी के पहले भी मैं था, मानंदी के समय भी मैं हूं, अब मानंदी खत्म हो जाने के बाद भी मैं रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। वो मानंदी हमारी खत्म होगी, क्योंकि वो बाहर की थी, वो मैं नहीं हूं। इसलिए अपने आप को जानने का भरपूर प्रयास करिए, और धीरे 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 जब हम अपने आप को जान जाएंगे, निश्चित तौर पे संसार का सारा झगड़ा अपने आप में समाप्त हो जाएगा, और मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल क्षीर सागर में भगवान विष्णु की तरह एकदम शांत स्थिति में रहूंगा। और वही मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऐसे स्वर्ग में मैं जाऊं जहां सब नौकर चाकर जो है काम करें, मुझे कुछ न करना पड़े। अब वास्तव में वही आप हो, आपकी इंद्रियां नौकर चाकर हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन आप अपने जगह पर एकदम शांत भाव से बने रहेंगे। वही तो चाहते हैं आप, सुख। लेकिन उस सुख को जानेंगे कैसे? इसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं कि अथाह शक्ति लेकर के भी मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, इसलिए कि मैं अपने आप को जानता नहीं कि मैं कौन हूं। इसीलिए हमारे महापुरुष जितने भी ऋषि हुए, लास्ट में एक शब्द देते हैं, तत्त्वमसि। तुम जिस तत्व को बाहर खोज रहे हो, शिव को खोज रहे हो, कृष्ण को खोज रहे हो, राम को खोज रहे हो, कबीर को खोज रहे हो, किसी को भी खोज रहे हो, वो तुम ही हो। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तत्व तुम हो जिसको तुम खोज रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को जानते नहीं, इसीलिए बाहर खोज करके परेशान हो रहे हैं। क्योंकि वो बाहर की चीज भीतर जा नहीं सकती, अब भीतर की चीज बाहर आ नहीं सकती, दोनों बात है। इसीलिए अपने आप को भीतर में ही जानने की कोशिश की जाए, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं, देख सकूं, और अपने अथाह शक्ति को प्रदर्शन कर सकूं कि मैं बहुत बलशाली हूं। क्योंकि मेरे ही वजह से आंख दूर तक देखता है, मेरे ही वजह से कान दूर के शब्द को सुन लेता है, मेरे ही वजह से पैर दूर तक दौड़ करके कोई भी वस्तु पकड़ लेता है। लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो ये शरीर में शक्ति रह के भी क्या करेगी, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं ही इन सबको शक्ति प्रदान करता हूं, और मैं ही नहीं रहूंगा तो इनकी शक्ति कहाँ है कि अपने आप में चल सके। मुर्दा कहीं अपने आप में चलता है? अगर चलता तो आपको कंधे पे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद चला जाता है। उसको कहाँ जलना है, कहाँ गड़ना है, कहाँ जल प्रवाह होना है, कहाँ जानवरों को भंडारा देना है, वो अपने आप कर लेता। लेकिन पैर चलता नहीं, क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं है, क्योंकि शक्ति देने वाला उसमें शक्ति देने के लिए बैठा ही नहीं है। इसीलिए अपनी शक्ति को जानना है कि मेरी शक्ति कितनी है, और अथाह समुद्र की तुलना भी उसके आगे फेल है। आकाश का भी अगर हम तुलना करो तो भी फेल है, क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूं जितना उतनी ताकतवर बाहर कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मैं रहूं तब, मैं नहीं रहता हूं तो ये हाथ काम नहीं करते, ये आंख काम नहीं करता, कान काम नहीं करता, कुछ भी हमारे शरीर का अंग काम नहीं करते। बाहर की जितनी भी शक्तियां हैं सब शक्तिहीन हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है। मैं हूं, इसलिए बाहर की शक्तियां भी वहां काम करती हैं, क्योंकि मैं बलशाली हूं, वो मेरे सामने बौना है, बौना छोटा, क्योंकि मैं उनके सामने
ताकतवर हूं, बलवान हूं और बड़ा भी हूं। इसीलिए कहा जाता है, प्रश्न किया जाता है कि संसार में सबसे बड़ा कौन? तो कहा जाता है कि ब्रह्म। तो ब्रह्म कौन है? स्वयं को जानना। स्वयं आप अपने आप में ब्रह्म हो, लेकिन आप अपने शक्ति को, प्रदर्शन को जानते नहीं, इसीलिए आप अपने आप को छोटा बन करके घूम रहे हो, एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, क्योंकि आप उसी में आसक्त हो गए हो। बस आसक्ति त्याग दो, अपने आप में जो आपकी शक्ति है अपने आप बलवान होती चली जाएगी। अथाह शक्तियां जो है अपने आप में ईजाद होने लगेंगी। बात को हमारी समझ में आई आप लोगों को? क्यों सुना था? हाँ, काव काली हैं हम। अमेरिका है कि जो जनाब बोला जाता रहा पर का बोले हैं, का बोले हैं, कह रहा हूं का बोले हैं। पूछे थे हम का बोले हैं, इतने देर तक का बोले हैं हम। अरे क्या ज्ञान की चीज बतावा का है? का ज्ञान का चीज बताए हैं, कुछ शब्द वह बताओ। हमें कितने याद है ना ये। हम ही बताए हैं कि आपके पास अथाह शक्ति है। अथाह है, अथाह समझा ना, जौन के था नाई बा क्यों था नाई लगा सकाला, इतनी शक्ति हमारे अंदर में है। उतनी शक्ति किसी में है नहीं, ना पानी में है, ना आग में है, ना हवा में है, ना आकाश में है, किसी में नहीं है, ना मिट्टी में है। क्योंकि मैं हूं तभी सब है। शरीर मैं हूं तभी ना शरीर में आंख देख रहा है, मैं हूं तभी तो कान सुन रहा है, मैं हूं तभी तो मेरी आवाज निकल रही है। और मैं ना रहूं तो ये तो सुने ना कि हमारा शरीर मैं है, मैं, लेकिन अब शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। हाँ वह मेरा है, मेरे वजह से मैं ये आंख देख रहा है, कान सुन रहा, पैर चल रहा है। लेकिन मैं नहीं रहूं तब क्या होगा? तब यही निर्जीव पड़ा रहेगा, तो खत्म हो जाए जमना। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं ना कि इसी शरीर में रहते रहते अपने आप को जानो कि अपने पास कितनी शक्ति है, उसको जानो। हम अपनी शक्ति को कहां कहां बांट दिए हैं, बेटा में, बेटी में, घर में, खेत में, औरत में, नात बात में, हित मित्र में, कमाई में, रुपया में, बैंक में। हम अपनी जो शक्ति है ना सबको बांट दिए टुकड़े टुकड़े में, उसी में आसक्त हो गए हैं। यही आसक्ति को एक जगह कर दीजिए, देखिए आपकी शक्ति कितनी है। अच्छा, हाँ, अपनी शक्ति हम बांट दिए टुकड़े टुकड़े में। हाँ, जैसे 100 रुपया रहे और 10 लड़के रहे, 10-10 रुपया सबके दे दे तो बंट गेल कि नहीं? हाँ, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग ने अपनी शक्ति को खत्म कर दिया है, क्योंकि एक जगह जोड़ के रखा नहीं। इसीलिए आंख में बांट दिए, कान में बांट दिए, नाक में बांट दिए, जीभ में बांट दिए, लिंग में बांट दिए, हाथ में बांट दिए, पैर में बांट दिए, पेट में बांट दिए। अपनी शक्ति को हमने बांट दिया है। अब बांट करके जन हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, और जो कि सबसे बलशाली हूं मैं। मेरे सामने किसी का बल नहीं है, ये भूख भी हम जीत सकते हैं। आपको नहीं पता है, ऐसे से भी अभी भी लोग हैं जो भोजन और पानी नहीं लेते हैं फिर भी जिंदा हैं। ऐसे से भी लोग हैं, लेकिन इक्का दुक्का हैं, कहीं कहीं दूर दूर। अच्छा, हाँ, एक स्वामी योगानंद जी हुए हैं, बंगाल के रहने वाले थे, कलकत्ता के। हाँ, तो वो योग के बारे में बड़ा अच्छा जानकार थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, मैं आपको रखा हूं, मैं आपको पढ़वा दूंगा। उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी है, अपने जीवन की लीला, किससे किससे मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, किस रूप में मिले, वहां तक जाने में उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ी, सब उसमें लिखा उन्होंने। एक माता जी उनको मिली थी 12 से 13 साल की अवस्था के अंदर में ही। अच्छा, उन्होंने भोजन और पानी बिल्कुल त्याग दिया। हाँ, और जब उनकी मुलाकात हुई है दोनों की, तो उस समय में उस महिला का उम्र 60 और 7 67 साल की उम्र थी उनकी, जब दोनों की मुलाकात हुई है। और तब तक जिंदा थी, अब भोजन पानी नहीं ली। और राजा लोग कई बार उनको कमरे में बंद एक महीना तक बंद किए थे उनको परखने के लिए, जानने के लिए कि सचमुच इन्होंने भोजन पानी छोड़ दिया है। और देखा कि वैसे को वैसे रही। तो का दिन भोजन पानी न मिले तो शरीर रहबे नहीं करी। ऐसा कभी संभव नहीं है। आप अपनी शक्ति को जानते नहीं हो ना, कि धीरे धीरे यही भूख को आप जीत लोगे, यही प्यास को जीत लोगे। आदत की बात है, आदत की। आदत जिस चीज का आप बना लीजिए उसके बिना आप नहीं रह पाओगे। लेकिन जो चीज का आदत ना आई वो करे बिना तो आप रह लेते हो कि नहीं? आप बताओ, जो चीज का आदत नहीं आपके जीवन में,
उसके बिना तो रह लेते हैं कि नहीं, रह देते हैं तब। लेकिन जो जिस चीज का आदत बना लिए हैं तो पता चलता कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी रह लेते हैं। कहाँ आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं उसके बिना रह पा रहा हूँ। जैसे आप जब खेत में जुताई करते थे तो भूख लगती थी कि नहीं, लगती थी ना। और उसके बादो जन आप जब तक हल नहीं जोत लेते थे 2 घंटा 3 घंटा लगता था, तब ये मन में रहता था कि चलो जोत करके तब खाएंगे। हाँ, तो संतोष आदमी सब कितना खत्म हो जाए तब चल। हाँ, तो आखिर उस आसक्ति को तोड़ा तब न रह गई उतनी देर तक। लेकिन वही आसक्ति अगर रहती तो हल बैल को रोकना पड़ता, अब फिर पहले भोजन करना होता है, तब जाकर के फिर हल चलाना था। लेकिन आप में वो शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को भूल गए हैं। सबसे बड़ी समस्या भूल गए हैं। अब हम लोगों का काम है याद दिलाना। हम लोगों ने देखा किसी द्वारा, हम लोगों को भी जाने अपने में कितनी शक्ति है, और उसी शक्ति को धीरे धीरे कोशिश की अपने अंदर में जागृत करने की। इसलिए आंख को हमने अपने बस में किया, कान को अपने बस में किया, जीभ को अपने बस में किया, नाक को अपने बस में किया, लिंग को अपने बस में किया, पैर को भी अपने बस में किया, हाथ को भी अपने बस में किया, समझे ना, पेट को भी अपने बस में किया। तब मालूम पड़ा कि अरे शक्ति तो अपार है, हम सबके बिना रह सकते हैं, ये एक भी ना रहे तो भी हम रह लेंगे। जैसे मोक्ष में पूछता है आदमी, मोक्ष हो जाए तो कहाँ रही। जब मोक्ष, जो बहुत जनी ऐसे है ना धुप्पड़बाज उसको बोलते हैं, तो कहते हैं कि मोक्ष, जीव का मोक्ष हो जाएगा तो कहाँ रहेगा जीव। मान लें आपका मोक्ष हो जाए, हम ज्ञान जो दे रहे हैं मोक्ष के लिए, मोक्ष हो जाए तो कहाँ रहा, कहाँ रहा तब मुक्त हो जाए, कहाँ रहा आखिर, कहूँ तो रहा। मोह, जो न चीज का मोह ना ही बा आपके पास, तो ओकरे बिना है कि नहीं है। जैसे आपके घर में गाड़ी है 4 पहिया, आपको चलाने नहीं आता तो मोह नहीं है, जब चलाने आता तब ना मोह रहता। चलावे उतने नहीं बा, मोह ना ही बा, लेकिन फिर भी हो कि नहीं हो कि नहीं हो। बेटा आपके पास है, खैलाबाद में रहते हैं, अब वहां क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे हैं, तो कहाँ कष्ट हो रहा है। कुछ नहीं, तब कोनो अनुभव ना बा हमें, तब का पता है कष्ट नहीं हो रहा है, तभी भी आप हैं कि नहीं। वैसे ही जब मोक्ष हो जाएगा तभी भी आप रहेंगे, लेकिन कहाँ रहेंगे ये प्रश्न है, कहाँ रहेंगे। तो जैसे नींद में आप कहाँ रहते हो, नींद में तो आराम से सो जाए, कहाँ रहते हैं, रहते कहाँ हैं, सो जाते तो हैं लेकिन कहाँ रहते हैं। वही अवस्था आपका मोक्ष का है। मोक्ष जब हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे, वही नींद अवस्था में आप रहेंगे। वहां कुछ नहीं है, यहां तक कि शरीर का भी ज्ञान नहीं है। नींद में किसी चीज का ज्ञान रहता है नहीं, कुछ ना, ध्यान नहीं रहा। तब वही बात है, वही अवस्था आपकी है, आप वही हो और आप अपने आप को खोज रहे हो। तो मोक्ष हो जाएगा जब तो अपनी अवस्था में रहोगे, वहां किसी का ख्याल याद नहीं पड़ेगा, इसीलिए वहां टुकड़ा टुकड़ा हुए हमारी शक्ति नहीं बटेगी, बल्कि हम अपने ताकत में रहेंगे। जब नींद में जाते हो तब जन्म में आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता है, नहीं तो दिन भर देखिए कितना मेहनत करते हो, थक जाती है, शरीर थकती है कि नहीं। और वही 4 घंटे का नींद जो है पूरे शरीर को तरोताजा बना देता है कि नहीं। तो कितनी शक्ति आपके अंदर में है। तो अपनी शक्ति से जब आप जुड़ते हो तब आपके शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, और अपनी शक्ति से आप जुड़ते नहीं, इसीलिए आपका शरीर जो है अस्वस्थ रहता है, दर्द करता है, पीड़ा देता है, थकान लगती है, तमाम चीजें होती है ना, बुद्धि नहीं काम करता, भूख नहीं लगती, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, क्योंकि नींद नहीं आ रही है। और नींद जब आ जाती है तो हम अपनी शक्ति से जुड़ते हैं, और हम अपनी शक्ति से ही अपने शरीर को भी शक्तिमान करते हैं, और अपने आप को तो शक्तिमान हम करते ही, हम तो है ही है शक्तिमान, शरीर को भी शक्तिमान करते हैं। शरीर की एक एक अंग हमारी शक्तिमान होती उसी शक्ति से, लेकिन हम लोग जानते नहीं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, दूसरे के अधीन है, घूम रहे हैं। जब जानकारी नहीं तो अनभिज्ञ है ये। हाँ, तो अनभिज्ञता खत्म करना है, जानकारी में लाना है। इसीलिए श्वास को दिखा रहा हूं कि श्वास के माध्यम से हर चीज को जानना, क्योंकि अंदर में रखा हुआ है, सब है अंदर में, लेकिन हमको कोई दिखाया नहीं और कभी अपने आप में जानने की कोशिश की नहीं। अब संत महात्मा का कुछ कृपा हो रहा है तो धीरे धीरे वो भी जान लेंगे हम, समझे कि नहीं आप। सुभाष भाऊ, कुछ बात समझ में आई।
भीतर में हम अंतर्मुख होने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, और जितना ही अंतर्मुख होंगे हमारी शक्तियां हमको खुद को जनाएंगी, ये शक्ति आपके अंदर में है। लेकिन अभी हम अंतर्मुख हैं नहीं, इसीलिए जब हमारे अपने अंदर की शक्ति हमें पता नहीं है कि कितनी शक्ति है, और इसीलिए हम परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि हम दूसरे में आसक्त हैं। इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, हमारे बिना ये नहीं रह पाएगा, ऐसा है। दुनिया भर का जन्म बात हम सोचते रहते हैं कि हम ना रह तो का करी है ना नहीं। अरे अपने उदाहरण ले ले कि हमारे पिता भी यही बतिया सोचते थे कि हम ना रह तो इसे का करी, लेकिन जब वो नाई बाढ़त हम का कर थी तो मालूम होगा। ऐसा हमारे बेटे वो अपन करी है, वो भी हम नहीं रहेंगे तो भी अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि वो भी एक जीव है हमारी तरह, वो भी ताकतवर है। उनकी अपना संस्कार है, अपना कर्म है, अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगेंगे। जैसे हम अपने कर्मानुसार सुख दुख भोग रहे हैं, हमारे पिता थोड़ी आ रहे हैं देखने, हमको ठीक करने नहीं ना आ रहे हैं हमारे पिता। अब सब अपने अनुसार करा कर सब, हाँ, अपने अपने अनुसार चलता है। लेकिन ये कि वही चीजें जब हम अपने अंदर में जान लेंगे तो हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे ना, तृप्त हो जाएंगे। मेन बात यही है कि अपने आप को ही हमें जानना है। बात समझ में आ गई ना? कि बात समझ में आई कि हम क्यों श्वास को देख रहे हैं, श्वास को हम क्यों देख रहे हैं? इनसे पूछे थी, श्वास को हम क्यों देख रहे हैं? अरे मन को एक अंतर्मुख होने के लिए श्वास क्यों देख रहे हैं? अंतर्मुख हो जाए। हाँ, अंतर में हमारे बहुत कुछ भरा है, हम देखते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए प्रयोग करने आता नहीं। अब क्या है, हम अंदर की हर चीज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसको प्रयोग करके उसकी वास्तविकता को भी देखना चाहते हैं। तो यही ससिया से देख मिली। हाँ, पहले ससिया अलग मालूम हो तो हर चीजें अलग अलग मालूम हो। अच्छा, पहले ससिया तो अलग करा, पहले श्वास जब अलग मालूम होने लगेगा, अंदर सब कुछ अलग अलग है मालूम हो लगी। जैसे आप अपने आप को अलग मानते हो तो इस कमरे में घुसे तो सारे सामान अलग अलग है कि नहीं? हम लोग अलग अलग हैं कि नहीं? आपसे अलग अलग हर चीज अलग है कि नहीं? घर में जब घुसे तो 3 लोग हम लोग हैं और सामान रखा है, तो आपके शरीर से सब अलग है कि नहीं? है ना, अलग। ऐसे ही आप जब अंदर जाओगे तो सब चीज अलग अलग है, खाली देखने की जरूरत है। और जब देख लोगे तो समझने की भी जरूरत आ जाएगी, तो समझदारी भी आ जाएगी। जैसा कंबल रखा है तो अभी अगर आप उड़ा दें तो कहेंगे मूर्ख है। क्यों? क्योंकि गर्मी है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ठंडी में एक नहीं 2-2 3-3 कंबल ओढ़ के बैठा जाता है, तब तो कोई मूर्ख नहीं कहता है, क्योंकि उस समय में ठंडी रहती है। समझे कि नहीं आप? अभी देखिए वो भी रखा हुआ ऐसे बना करके रखने वाला, ये देखिए, ये है ना, ये देखिए वहां रखा हुआ। अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो ऐसे भी करा करके ऐसे बैठाएंगे, ऐसे वो देखिए चौड़ा चौड़ा रखा हुआ है। लेकिन इसका जब जरूरत लगेगा तब ना प्रयोग कराएंगे। अभी तो बैठ ही नहीं पा रहे हो, पलथी मार के, कहीं की गांठ में दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, वहां दर्द कर रहा है, मार पीड़ा पीड़ा महसूस होता बा। देहिया के दर्दवा, पीड़वा, दबाव, तनाव, खिंचाव सब कुछ जीतना पड़ता है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो भी हमारे बस में हो जाते हैं, और तब फिर बैठ करके आराम से, तब शरीर हिलती भी नहीं है। अभी तो जन्म जैसन पावत है वैसे हिला देते हैं, हर बात जोने तो नहीं, दर्द करे लगाता है। हाँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अंतर्मुख होने लगेंगे तो सब दर्द वर्द भी जीत लेंगे आप। आइयो ना बैठ पाओ, ताला दिखा कैसे बैठ लेते हैं। इनका अभ्यास हुई वही 3 साल का अभ्यास बना, और पहले से भी बैठते थे, इसीलिए धीरे धीरे अभ्यास आप भी करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन यही कि अभ्यास जरूरी है। घर पर भी बैठने की अभ्यास बनाया करिए, धीरे धीरे घरों पर बैठ करके अभ्यास करिए, और श्वास को देखिए ऐसे आंख बंद करके। समझ में बात आई ना? हम श्वास को क्यों देख रहे हैं? अपने अंदरवा के जाने खातिर, अंतर्मुख होने के लिए। हाँ, बहिर्मुख हमारा मन हो गया है, अब उसको अंतर्मुख करने के लिए श्वास को क्यों देख रहे हैं हम? अंतर्मुख होने के लिए। और अंदर में बहुत सामान भरे हो, आपको पता नहीं है, तो कहाँ जानकारी नहीं क्यों है। हाँ, नहीं क्यों नहीं, आप नहीं बा, हमें नहीं बा। अब धीरे धीरे जाने की कोशिश कर ले,
बहुत जनी की जानकारी बा लेकिन हमें नहीं बा। बहुत जनी के पास बहुत धन रहे, हमारे कौन काम के जो हमारे लगे बटले नहीं बा। जब हमारे लगे रही धन तब जब पता ही नहीं बा तो कौन मालूम बा का मेरे अंदर हो हाँ, तो अब पता करेगा बा ने। हाँ, अब पता करना है। अब अभ्यास उसी के लिए कर रहे हैं कि अंदर हम का रखे हैं और रख करके भूल गए हैं, रख के भूल गए हैं। हाँ, रखे हम ही हैं लेकिन रख के भूल गए हैं। अब जानकारी में लाना है कि हम क्या क्या रखे हैं, समझे कि नहीं आप? अब जानकारी में लाना। ठीक, अच्छा साहेब बंदगी 7-5 हो गया।